जय गुरुदेव। हम सब लोगों ने अमृत मंथन की तो कहानी सुनी होगी ना। हाँ, सब असुर और देवता वासुकी को लेकर सुमेर मंडप का डंडा बनाकर उन्होंने अमृत मंथन किया और इस अमृत मंथन में अलग अलग चीज़ें निकली और उसमें से एक निकली कामधेनु गाय। ये कामधेनु गाय महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में थी। हाँ, ऐसा बोलते हैं कि उनके सामने जाके जो भी वरदान मांगे वरदान पूरा होता था। किसी अन्न की कमी नहीं होती थी, ना दूध की कमी नहीं होती थी। और कुछ कहानी तो ऐसी भी है कि ऐसा बोलते हैं कि कामधेनु ने वशिष्ठ जी को अलग अलग आपदा से बचाया। तो सुनने में अच्छा लगता है। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि कहानी काल्पनिक है। हाँ, ये मनगढ़ंत कहानी भी है, ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन इस कहानी के पीछे एक रहस्य है। ये रहस्य को हम थोड़ा समझते हैं। ये कहानी तो मैंने भी कई साल पहले सुनी थी, लेकिन लगभग 20 साल पहले बैंगलोर के पास, एयरपोर्ट के पास एक छोटा सा खेत था 2 एकड़ का। वहाँ 3-4 गाय थी और वो 2 एकड़ का खेत था। पूरी एक फैमिली उसको संभाल रही थी। और उनके पास जाके मैंने जब देखा तो बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। वो लोग क्या करते थे कि गाय से जो गोबर निकलता था उसका खाद बनाते थे। वो खाद खेती में जाता था। वो खाद से खेती होती थी, खेती से उपज मिलती थी। हाँ, उपज। और अलग अलग 2 एकड़ में उन्होंने अलग अलग चीज़ का ये किया। नारियल का पेड़ भी लगाया था, आम के भी पेड़ थे, कुछ अलग अलग फल के पेड़ थे। हाँ, एक कोने में उन्होंने चावल के खेत भी लगाए थे और कुछ सब्जियां भी उगा रखी थी। तो 2 एकड़ में एक परिवार को जो जो चीज़ की ज़रूरत थी खाने को लेकर सब उन्होंने वहाँ उगा के रखा था। कुछ दाल थी, कुछ ऐसा था, तो सब कुछ जो ज़रूरी था हाँ वो वहाँ था। और उस परिवार का जो अध्यक्ष थे हाँ उनसे मैंने बात की तो बोले कि हमारी मेहनत बस है ना वो खेत चलाने में और गाय को देखभाल करने के लिए होती है। हाँ, बाकी सब कुछ हमें इसी खेत से मिल जाता है। हमारा खाना पीना, ईंधन, दूध। हाँ, गाय दूध भी देती थी और गाय का जो वेस्ट है गोबर उसमें जाता था खेत में। हाँ, खेत से अलग अलग फल मिलते थे, अलग अलग सब्जियां मिलती थी, अलग अलग धान मिलता था। और वो धान जो वेस्ट होता था वो गाय के चारे में चला जाता था। तो बोलते थे कि हमें थोड़ा सा जो बारिश से पानी होता है उसका हमने एक कुआं बना लिया। वो कुएं से पानी से सिंचाई करते, गाय की देखभाल करते हैं और हमारे को बाहर से कुछ भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जब मैंने देखा तो थोड़ा आश्चर्य हुआ। और फिर इंजीनियरिंग बुद्धि का हूँ मैं, तो मैं और इसको क्या क्या ऐड कर सकते ये देखना शुरू किया। और ये ऐड करते करते पता चला कि अगर हमारे पास 2-3 एकड़ खेत हो, 2-3 गाय हो, तो सिर्फ एक माचिस की तीली के सिवा हमारे को बाहर से हमारे जीवन संभालने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ वो 2-3 एकड़ के खेत से हम कर सकते हैं। जैसे उन्होंने किया था, उन्होंने अलग अलग सब्जियां लगाई थी, धान लगाए थे, नारियल लगाए थे, फल लगाए थे। तो हर सीज़न में फल आते थे, हर सीज़न में उनकी सब्जी आती थी। हाँ, जो धान चाहिए था उनको वो उससे उगा लेते थे, सब कुछ कर लेते थे। दूध भी आता था, दूध से घी बनता था, मक्खन बनता था। घी खाना पकाने के लिए तेल के बदले घी का उपयोग करते थे, है ना। और सिर्फ माचिस की तीली। और अब ये जो गोबर आता है हाँ उसको हम गोबर गैस का प्लांट भी बना सकते हैं। गोबर गैस का प्लांट बने तो गैस पे खाना बने। फिर साथ में जो वो मिलता है जो खाद बनता है गोबर गैस के प्लांट से, वो तो हम बाहर भी बेच सकते हैं। हाँ, तो हम थोड़ी सी रुई उगा सकते हैं। हाँ, रुई से फिर कपड़े बन सकते हैं। हाँ, कपड़े भी उसी खेत से आ जाएंगे। हाँ, बाकी सब चीज़ खाना वाना सब। तो एक परिवार को चलाने के लिए 4-5 एकड़ हो और वो गाय साथ में हो तो पूरी की पूरी व्यवस्था वहीं से हो सकती है ना। और सिर्फ इतना ही नहीं है। हाँ, देखिए कहते हैं ना कि जहाँ जहाँ गाय है वहाँ बहुत अच्छे वाइब्रेशंस आते हैं, बहुत अच्छे चीज़ें आते हैं। और अभी आप देखिए ना पूरी दुनिया में देखिए जहाँ जहाँ गाय नहीं है ना
वहाँ हिंसा ज़्यादा है, जहाँ गाय है वहाँ हिंसा कम है, वहाँ शांति ज़्यादा है, वहाँ प्रगति ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या कि गाय वो हमारे जो वातावरण में है ना वो शुद्धि लाती है। हाँ, उसके होने से बहुत कुछ अच्छा होने लगता है। सामान्य जन में समृद्धि आती है, शांति आती है, हाँ, प्रगति होने लगती है। हाँ, और यही हमारे पूर्वज बोलते आते थे कि गौ माता है। हाँ, माता क्यों है? क्योंकि गाय होने से हमारे जीवन में सब कुछ आता है, हर चीज़ से संरक्षण होता है, हर चीज़ का धन धान वगैरह सब मिलता है। और अगर हम सच में अध्ययन करेंगे तो 300-400 साल पहले अंग्रेज आने के पहले हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो गाय पर आधारित थी। अगर हम गूगल सर्च करेंगे तो उसे बोलते हैं काउ इकोनॉमी। और हम सब जानते हैं कि 400-500 साल पहले हमारा देश कितना समृद्ध था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, किसी चीज़ का है ना, लोगों में क्या है, चोरी वगैरह नहीं थी। ये तो खुद लॉर्ड मैकॉले बोल के गए हैं कि यहाँ के लोग में कोई चोरी नहीं करता है। हाँ, सब इतने पढ़े लिखे हैं, समृद्ध है, सब कुछ है। तो ये गाय के होने से ये सब कुछ होता है ना। तो गाय एक बहुत महत्वपूर्ण, इसीलिए तो हम इसे गौ माता मानते हैं कि हर चीज़ की हर जो इच्छा होती है वो पूर्ति करने वाली गाय होती है। हाँ, तो हम लोग तो गाय को पूजते हैं। और जब दिवाली की पूजा करते हैं तो 7 दिन का पूरा उत्सव होता है। पहला दिन तो वसुबारस से मानते हैं, है ना। वसुबारस यानी क्या? गाय और उसके बछड़ों की पूजा करते हैं। वो सबसे पहला धन है ना। वो सबसे बड़ी हमारी संपत्ति है। हाँ, और उस संपत्ति को पूज के फिर बाकी का त्यौहार मनाया जाता है। तो जो गाय के महत्व को जानता है, हाँ, वो हमेशा समृद्ध रहेगा, खुशहाल रहेगा, प्रसन्न रहेगा। हाँ, और उसके जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं होगी। और देखिए हमारे बैंगलोर आश्रम में भी लगभग 1500 से ज़्यादा गाय है। हाँ, ज़्यादातर गीर गाय है, बट अलग अलग देसी पद्धति की भी गाय हमारे आश्रम में है। और दूसरे अलग अलग आश्रम है, पुणे आश्रम है और बाकी के जो आश्रम है, गुजरात आश्रम है, वहाँ भी हमारी गाय है। और देखिए हर आश्रम में कितनी शांति है, सुकून है। हाँ, कितने सारे लोग आते हैं, ध्यान करते हैं, उनको अनुभव होता है। और आखिरी बात जो मैं गाय के बारे में बोलना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए हमारे यहाँ रिवाज है, हमारे यहाँ एक परंपरा है कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी याद में हम गोदान करते हैं, है ना। 12 दिन के अंदर एक गोदान करते हैं। और जो लोग ज़्यादा समृद्ध होते हैं वो हर वर्ष गोदान करते हैं, गाय का दान करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। क्यों? जिस गरीब के हाथ में गाय आ गई है, जिस व्यक्ति के हाथ में गाय आ गई है ना, वो उसकी संपत्ति, उसकी समृद्धि, उसकी खुशहाली सब बढ़ने लगेगी। तो मेरी जानकारी तो वैसे बहुत कुछ है, लेकिन संक्षिप्त में गाय के बारे में मैंने अपनी जानकारी, अपनी जो समझ है आपके सामने रखा है। जय गुरुदेव।